और एक फैक्टर पर अगर हम ध्यान दें तो वैक्सीनेशंस एंड जो पोलियो के वैक्सीनेशंस जो होते हैं स्टार्टिंग के, एंड साथ ही साथ जो वायरल इन्फेक्शन के वैक्सीन एवरी ईयर जो लेने हैं बहुत मैंडेटरी हो जाते हैं। अगर ये वैक्सीन टाइम पर हर बच्चे को मिलते रहें तो ये कैसे हेपेटाइटिस से बचा रख सकता है, एंड साथ ही साथ अगर ये वैक्सीनेशंस में कोई एक भी अगर डिले हो जाए तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं? तो हम ये कहते हैं तीन सारी बीमारियों के वैक्सीन नहीं होते, लेकिन हेपेटाइटिस ए जैसे है, ये 100 बच्चों को जो अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस होता है तो मोर देन 50% को हेपेटाइटिस ए की वजह से होता है। बच्चों में सबसे कॉमन कारण है वायरल हेपेटाइटिस का हेपेटाइटिस ए, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका वैक्सीन हमारे पास है। 2 तरीके के वैक्सीन होते हैं, किल्ड और लाइव अटेनुएटेड। तो हम कहते हैं आइडियली तो आपको समय पे 1 साल का जब बच्चा हुआ तो ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपसे डिले हो गई है हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन तो 5 साल की उम्र के पहले हम कहते हैं आप लगवा सकते हैं। अगर बच्चे की उम्र 5 साल से ज़्यादा हो गई है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार मिल लीजिए कि ये अभी लगाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, या क्या करना है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में जैसे बच्चे की इम्यूनिटी कम है या ऐसा है तो वो कह सकते हैं लगाने को, बट यूजुअली 5 साल की उम्र के बाद हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन नहीं लगाते। दूसरा है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एक ख़राब बीमारी है। अगर एक बार लिवर में हो गई तो शुरू में तो पता नहीं चलती है, और उम्र बढ़ने के साथ साथ बिल्कुल लिवर को ख़राब कर देती है। जैसे मैंने बताया एडल्ट्स में हेपेटाइटिस बी एक बहुत कॉमन रीज़न है सिरोसिस का और लिवर के कैंसर का भी। तो और हेपेटाइटिस बी सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल फ्री लगता है। कोशिश ये हो रही है कि हेपेटाइटिस ए भी धीरे धीरे सरकारी स्कीम्स में आने लगे और फ्री होना शुरू हो जाए ताकि ज़्यादा बच्चे बचाए जा सकें। लेकिन हेपेटाइटिस बी बहुत सालों से भारतीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल हर जगह फ्री लगता है। तो आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मिस करने का कोई भी रीज़न नहीं है, जस्ट आपको अवेयरनेस होनी चाहिए जी कि वो बर्थ 6 हफ्ते पे लगता है, 10 हफ्ते पे लगता है, 14 हफ्ते पे, थोड़े रूटीन्स इधर उधर होते हैं, अलग अलग वैक्सीनेशन शेड्यूल्स हैं, बट वो लगते हैं। पर हेपेटाइटिस बी के साथ ये है कि अगर किसी एडल्ट को भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो उन्हें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपको कभी भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि हम कभी भी इन्फेक्ट हो सकते हैं उससे। तो हमें याद है कि जो बच्चे हेपेटाइटिस बी से वैक्सीनेटेड नहीं थे, जब हम लोग मेडिकल स्कूल्स में पहुंचते थे तो सबसे पहले हमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दे दिया जाता था, क्योंकि आपका ब्लड से एक्सपोजर होता है तो आपको भी हेपेटाइटिस बी होने का डर रहता है। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हम कभी भी ले सकते हैं, बच्चे को या एडल्ट को, बट बच्चों को डेफिनेटली आप टाइम से दे दें ताकि उनको फ्यूचर में ये रिस्क ही ना रहे। जी।